गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मल्टीपल इंटीग्रल्स का लेक्चर 3 करेंगे। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है, अपने पास कोई फंक्शन है डबल इंटीग्रेशन का। अगर हम उसका पहला इंटीग्रेशन x के साथ कर रहे हैं फिर y के साथ कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका ऑर्डर चेंज करना है कि हमें सबसे पहले y का इंटीग्रेशन करना है फिर x का इंटीग्रेशन करना है। और हम इसके अकॉर्डिंग क्या करें, इसकी जो लिमिट है, लिमिट क्या करते हैं, हम इसको चेंज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। Question: Change the order of integration and hence evaluate double integration xy dy dx। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका ऑर्डर चेंज करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारा अंदर वाला इंटीग्रेशन किसका है, y का है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि हमारी y की वैल्यू एक हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक हमारी y की वैल्यू क्या है, 2 माइनस एक्स है। अब यहाँ से मैं x से क्या निकाल सकता हूँ, x की वैल्यू तो मेरी 0 है और दूसरी मेरी x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो सबसे पहले मेरी x की वैल्यू 0 वाली लाइन मेरी ये वाली हो जाएगी। उसके बाद मेरी क्या है, x की वैल्यू 1 है। लेट अस सपोज कि मेरी ये वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 1 होगी, मेरी x इक्वल टू 0 होगी। ये दोनों हमने ड्रॉ कर ली है। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, हम इस वाली इक्वेशन के लिए ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारी किसकी इक्वेशन है, हमारी पैराबोला की इक्वेशन है, जो कि हमारा इस टाइप में होगा कुछ। तो हमने पैराबोला ड्रॉ कर लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस लाइन पे हमारा इंटरसेप्ट कब होगा, जब हमारी x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो जब हमारी x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हमारे कोमा 1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही अभी हम इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से में अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। इट मीन्स ये वाला लाइन हमें कुछ ऐसे इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट से होते हुए, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा। अभी हमारे पास में सारे इंटरसेप्ट आ गए, हमें मतलब कि ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अब जो हमारा ऊपर वाला एरिया हमारा लाइन पे डिपेंड है, नीचे वाला एरिया हमारा इस कर्व पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो इट मीन्स हम पहले एक इंटीग्रेशन से ऊपर का एरिया निकालेंगे, फिर दूसरे इंटीग्रेशन से नीचे का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाले का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा क्या जाएगा, डबल इंटीग्रेशन। सबसे पहले हमें किसकी लिमिट लगानी है, एक्स की लिमिट लगानी है, क्योंकि हमें चेंज करना है। तो हमारा क्या जाएगा, डी एक्स डी वाई, अंत हमारा एक्स वाई था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई की लिमिट लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमारी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to 1 हो जाएगी। तो हमने 0 to 1 लिख ली है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखनी है। एक्स की वैल्यू हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, और ये हमारी इस लाइन के अलोंग क्या हो रही है, मूव हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस कर्व से हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √y आ जाएगी। प्लस में हमें किसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो हमारे इसका डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो सबसे पहले वाई की लिमिट लिख लेंगे। वाई की लिमिट यहाँ पे हमारी क्या है, 1 से क्या जा रहा है, 2 जा रहा है। तुम्हारा 1 से 2 आ जाएगा। और एक्स की लिमिट हमारे यहाँ से 0 से स्टार्ट है, और ये किसके लॉन्ग मूव कर रही है, यहाँ पे इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है। तो हम इस लाइन से यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस वाई हो जाएगी। तो हम कह देंगे 2 माइनस वाई। अभी हमने इस इक्वेशन क्या कर दिया है, ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जो कि हमारे क्या आएगा, 0 to 1 लिमिट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारा एक्स टू वाई बाय 2 लिमिट हमारी 0 to √y dy, प्लस में हमारा y का इंटीग्रेशन एज इट इज रह जाएगा। x का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करिए, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 माइनस वाई डी वाई। अब हम यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे और अंदर हम इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारा यहाँ क्या जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर जगह हम यहाँ पे √y पुट करेंगे, तो हमारे पे वाई स्क्वायर हो जाएगा डी वाई, प्लस इंटीग्रेशन हमारा एज इट इज 1 to 2, 1/2 हमारा कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया। अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा जाएगा 2 माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू वाई डी वाई। एंड 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू 0 ही होगी, तो हमें वो सेपरेट करने की जरूरत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक्सपेंड करके इसके अंदर हम y को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 वाई स्क्वायर डी वाई, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2। हम इसको एक्सपेंड करेंगे, साथ में हम y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे साथ स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ हम y को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वाई क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y dy।
अभी हमारे पास में इक्वेशन आ गया, हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू वाई कर देंगे। 1/2 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y³/3, वैल्यू हमारी 0 to 1, प्लस में 1/2 हमारा कॉन्स्टेंट है, बाहर ही रहेगा, अंदर हमारा इंटीग्रेशन कर देंगे। y⁴/4 माइनस एक पावर ऐड हो जाएगी, न्यू पावर से डिवाइड, तो हमारा y³/3 प्लस 4, एक पावर ऐड, न्यू पावर से डिवाइड कर देंगे बाय 2, और हमारी लिमिट क्या है 1 to 2। अब यहाँ से हमारा कैंसिल आउट होके हमारा ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे हमारा 1 रह जाएगा। अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 इंटू 1/3 आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू 0 ही होती है, प्लस में 1/2, और यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16/4 माइनस 2 to 4, 4 to 8, 8 4 32, 32/3 प्लस 2 to 4, 4 to 8, 8 माइनस, अब यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 4/3 प्लस 2, और हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा इसको आफ्टर सोल्विंग प्लस माइनस के बाद हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कि सबसे पहले हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है, उसके बाद हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू क्या चाहिए, बाहर हमारा x का इंटीग्रेशन है, इट मीन्स x = 0 एंड x = इन्फिनिटी। अंत हमारा y का है, तो हमारी इस इक्वेशन हो जाएगी y = x एंड y = इन्फिनिटी। हमारी x की वैल्यू 0 हो गई और x की इन्फिनिटी, मतलब हमारा ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखा कि y की इन्फिनिटी हमारा ये वाला एरिया हो जाएगा, और साथ में y = x, हमारी ये वाला आ जाएगी। तो इन सब में हमारा कॉमन एरिया ये वाला आ जाएगा, ये वाला कॉमन एरिया आ जाएगा। तो हमारे इसके इंटरसेप्ट क्या जाएंगे, यहाँ पे हमारा 0,0 आ जाएगा, और ये हमारा इन्फिनिटी तक ये हमारा क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। और हमारी ये लाइन क्या थी, y = x थी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, तो हम इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे, e⁻−y डिवाइड बाय में y dx dy। सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx का करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, dy का करेंगे। तो जो हमारी y की वैल्यू है, y की वैल्यू हमारी 0 to इन्फिनिटी तक की चलती रहेगी, तो y की हमारी लिमिट लग जाएगी 0 to इन्फिनिटी लग जाएगी। और जो हमारी x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, और ये किसके लॉन्ग मूव कर रही है, इस इक्वेशन के लॉन्ग मूव कर रही है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। तो हमारे पास अभी लिमिट आ चुकी है, हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा बाहर वाला इंटीग्रेशन एज इट इज रह जाएगा, अंदर का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स हमारे पास में है, हम इसे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो हम क्या लेंगे, e⁻−y इंटू एक्स बाय वाई, लिमिट हमारी क्या थी 0 to y dy। अभी हम इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी e⁻−y इंटू वाई बाय वाई डी वाई, और माइनस में 0 लिखने की जरूरत है नहीं, y से y हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी e⁻−y dy। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, e⁻−y, और y के साथ हमारा क्या है, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा, और लिमिट हमारी 0 to इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को तो हम कॉमन ले लेंगे, अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे, माइनस e⁻−0 लिख देंगे। तो -0 टाइप का कुछ होता है, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। तो यहाँ से हमारी e⁻∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और e⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमें -1 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है, उसके बाद हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बाहर वाला इंटीग्रेशन हमारा x का है, तो यहाँ से हमारी क्या जाएगी x = 0, दूसरी हमारे पास में क्या जाएगी x = 1, अंदर हमारा y का है, y से हमारा क्या जाएगा y = 1 एंड y = x। तो हमारे यहाँ पे x = 0 हमारी ये वाली लाइन हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी x = 0 हो जाएगी, x = 1 ये वाला हमारी क्या हो जाएगी, x = 1 हो जाएगी, y = 1 ये वाला हमारी y = 1 हो जाएगी, और लास्ट में क्या रहेगी, y = x रह जाएगी, हमारी y = x हो गई। तो इस एरिया, एक तो हमारा कॉमन एरिया ये आ गया, सेकंड हमारा कॉमन एरिया ये आ गया, तो हमारा ये वाला एरिया आया। अभी हम क्या करेंगे, इस एरिया के अकॉर्डिंग हम इसकी लिमिट को चेंज कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डबल इंटीग्रेशन ऑफ साइन
वाई स्क्वायर, पहले डी वाई था तो क्या लिखना है फिर डी एक्स डी वाई। तो सबसे पहले हमें y की लिमिट लिख देंगे, y की लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 0 to 1 हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे x की लिमिट लिखेंगे, x की लिमिट हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है और किसके अलॉन्ग वो हमारी चेंज हो रही है, इस लाइन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई है। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। अभी हमारा इसका ऑर्डर चेंज हो चुका है, अभी हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा रिस्पेक्ट टू एक्स, अंदर वाला करूंगा, बाहर वाला मेरा एज इट इज रह जाएगा 0 to 1। तो मेरा साइन वाई स्क्वायर है तो इसका मेरा एक्स की कोई टर्म है नहीं, तो मेरा कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट इंटू एक्स हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, साइन वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और मेरी वैल्यू क्या है 0 to वाई डी वाई। तो मैं इसके अंदर अभी यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 0 to 1 साइन वाई स्क्वेयर, और यहाँ मेरा क्या आ जाएगा वाई माइनस 0 आ जाएगा डी वाई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 वाई साइन वाई स्क्वेयर डी वाई आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है रिस्पेक्ट टू वाई करना है, और अंदर मेरा साइन की यहाँ पे क्या है वाई स्क्वेयर है। तो मैं लेट कर लूँगा कि जो मेरा यू है, यू मेरा क्या हो जाएगा वाई स्क्वेयर हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ मैं मेरा डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा। यू का डिफ्रेंशिएशन मेरा क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा, और मैं यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y dy हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे y dy की जगह क्या लिखता हूँ, y dy की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, du बाई 2 आ जाएगी। तो मैं पुट कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, साइन ऑफ u 1/2 मेरा कॉन्स्टेंट है, ये मेरा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और मेरा साथ में यहाँ पर रह जाएगा डी यू रह जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मैंने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब मैं इसे क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, मेरा 1/2 एज इट इज रह जाएगा, और मेरा साइन यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोस यू हो जाएगा, और मेरी लिमिट 0 to 1 हो जाएगी। तो मेरा 1/2 कॉमन है, अब मैं अंदर लिमिट पुट कर दूँ तो मेरा रहेगा माइनस कोस ऑफ 1 माइनस माइनस ऑफ कोस ऑफ 0। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ, मेरे क्या जाएगा 1/2 माइनस कोस ऑफ 1, माइनस माइनस मेरे क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और मैं इसको सिंप्लीफाई वे में क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस ऑफ 1/2। ये मेरा आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।